ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है रिश्ते हैं तो जिंदगी है। 30 साल पुरानी बात है। एक लड़की मोपेड से घर जा रही थी, किसी ने पीछे से टक्कर मारी। किसने, कभी पता ही नहीं चला। लड़की के सिर में बहुत तेज चोट लगी, वो बेसुध सड़क पर गिर गई। लोग आते रहे जाते रहे, सब उसकी ओर देख रहे थे पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। पर एक टेम्पो वाला रुका, उसने बेसुध पड़ी लड़की को अकेले उठाया, अपने टेम्पो में लिटाया और ले चला अस्पताल। कहानी उन दिनों की है जब घायल को अस्पताल ले जाना, उसे प्राथमिक उपचार दिलाना, आखिर में पुलिस के बयानों से होकर गुजरने की अंतहीन पीड़ा का कारक होता था। लोग लावारिस पड़े लोगों को छोड़ देते थे कि कौन हवन में हाथ चलाए। टेम्पो वाला दर दर घूमता रहा, कोई मदद करो कोई मदद करो, पर किसी ने मदद नहीं की। आखिर में उसने लड़की को उठाया, अपने टेम्पो पर लिटाया और उसके बैग को खोला। उसमें उसका परिचय पत्र मिला। उसमें नंबर देखकर उसने फ़ोन किया। परिचय पत्र में लिखा नाम बताया, वो किसी स्कूल का परिचय पत्र था। रुकिए, संजय सिन्हा कहानी को रोक रहे हैं। इस कहानी को वो इस तरह शुरू नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले उस लड़की का परिचय दे दें और बता दें कि ज़िंदगी सिवाय कुछ कहानियों के कुछ भी नहीं। वो बताना चाहते थे कि लड़की का नाम है संगीता और कहानी है जबलपुर की। पर पता नहीं क्यों टेम्पो वाले की बात पहले सामने आ गई है। खैर, कहानी आगे ऐसे बढ़ेगी कि संगीता की शादी तय हो चुकी थी, मतलब सगाई हो गई थी, शादी में अभी समय था। बात है मार्च की, शादी होनी थी अक्टूबर में। अभी लंबा इंतजार करना था संगीता को ससुराल पहुंचने के लिए। इसी बीच ये दुर्घटना हो गई। सपने कोमा में चले गए। स्कूल वालों ने संगीता के घर फोन किया। घर पर माँ थी। माँ ने घबराहट में और लोगों को फोन किया होगा, पर होने वाले दामाद सुभाष को भी फोन कर दिया। सुभाष भागे अस्पताल की ओर जहां टेम्पो वाला खड़ा था। सुभाष ने देखा कि लड़की बेहोश है। लड़की नहीं, होने वाली पत्नी बेहोश है। डॉक्टर से पूछा तो पता चला कि बेहोश नहीं, वो कोमा में है। डॉक्टर जामदार के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि अभी इलाज सिर्फ इंतजार है, इंतजार के सिवा कुछ नहीं। टक्कर मारने वाले से भगवान बड़ा होता है, इसलिए उसके बड़े होने का इंतजार करना होगा और कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर जामदार कह रहे थे कि इंतजार करो सुभाष, वो बहुत दयालु है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कितनी चोट लगी है, चोट दिमाग में लगी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सुभाष अपना काम छोड़कर लड़की के पास बैठ गए। सारी रात बैठे रहे, भगवान को याद करते रहे। 2 दिनों बाद लड़की की आंखों में हलचल हुई, आंखें खुली, पर शरीर का बाया हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। लंबा इलाज चलता रहा। इस बीच सुभाष के घर वालों को पता चला कि होने वाली बहू का एक्सीडेंट हो गया है। शरीर का बाया हिस्सा काम नहीं कर रहा। अब सुभाष पर दबाव पड़ने लगा कि उसे भूल जाओ, अच्छा हुआ जो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। सुभाष हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने माँ और दादी से पूछा कि मान लो कि मेरी शादी हो चुकी होती इस लड़की से, फिर यह हादसा होता तो क्या आप उसे घर से निकाल देते? बेटा, तब की बात और होती, अभी तो शादी नहीं हुई है ना, सिर्फ सगाई हुई है। तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे लिए कोई और सोनी सी लड़की ढूंढ देंगे। अब आप पूछेंगे कि संजय सिन्हा जी, ये सुभाष कौन है, संगीता कौन? तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब बताऊंगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा। हाँ, तो बात कहाँ रुकी थी? बात रुकी थी सुभाष की जिद पर। सुभाष अड़ गए, नहीं, मान लो मेरी शादी हो चुकी है, अब उसे छोड़ना धोखा देना होगा। रिश्तों में धोखा नहीं। घर वाले नहीं मान रहे थे, पर सुभाष अड़ गए कि चाहे वो जीवन भर अपंग रहे, शादी उसी से होगी। भगवान ने यही तय किया है, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। मैं आपको बताऊं, जब होश आया तो इसका लेफ्ट साइड पूरा पैरालिटिक हो चुका था और हमारे पूरे घर के जितने भी बड़े थे वो इस बात के खिलाफ थे कि अब हमको लड़की से नाता तोड़ लेना चाहिए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई, अगर मान लो ये हादसा शादी के 1 हफ्ते बाद होता तब हम क्या करते? भाई, एंगेजमेंट हो गई मीन्स मतलब हमारा रिश्ता फाइनल हो गया। जब रिश्ता फाइनल हो गया तो उसमें फिर बार्गेन की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमने कहा जीवन में जो कुछ होगा, जैसा होगा, हम
उसके लिए अब नहीं है, लेफ्ट हैंड अगर मान लो उसका नहीं भी चल रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कोई इसमें कोई वो नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेड इंजेक्शन, उस समय ACTH करके इंजेक्शन आता था, तो वो इंजेक्शन हमने किया, तो कम से कम इसको करीबन 4-5 महीने बाद ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज, क्योंकि फेस तिरछा हो गया था इसका। एक गिलास से पानी पीती थी तो एक साइड से पानी बहता था, पर धीरे धीरे भगवान की दुआ से पूरी फिट हो गई है। और अक्टूबर में होने वाली शादी पर रिश्तेदारों की नज़र न लग जाए, इसे सुभाष ने 3 महीने पहले ही शादी का ऐलान कर दिया। ना मुहूर्त, ना पंडित से राय मशविरा। शादी जब हो रही थी तब संगीता ठीक से फेरे भी नहीं ले पा रही थी, पर शादी हो गई। बेटे की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा, शादी हो गई। सुभाष ने लंबा इंतज़ार किया, लंबा इलाज कराया, और कहते हैं ना, प्यार में ईश्वर का वास होता है। तो डॉक्टर जामदार का यह कहना सच साबित हुआ कि टक्कर मारने वाले से भगवान बड़ा होता है। भगवान ने संगीता को पूरी तरह ठीक कर दिया। कल संगीता हमारे घर आई थी ना, अब मैं संगीता नहीं कहूँगा। अभी तक तो वो संगीता थी, पर अब मेरे लिए कहानी में वो बच्ची नहीं। संजय सिन्हा अब जिस संगीता से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उस संगीता को अपने परिजनों से, अपने दर्शकों से मैं मिलवा चुका हूँ पहले भी कुछ कहानियों में। संगीता भाटिया और सुभाष तो अपने बांस वाले सुभाष भाटिया हैं ही। कल दोनों पति पत्नी अपनी प्यारी बिटिया अनुष्का के साथ हमारे घर पर आए थे। हम डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे और यहीं से वो कहानी निकली जिसे सुनकर हम चुप हो गए थे। सचमुच संजय सिन्हा के पास कहानियां चल कर आती हैं, कहती हैं मेरी कहानी सुना दो संजय। मैं सुभाष भाटिया से पिछले 5 सालों से मिल रहा हूं, पर यह कहानी जबलपुर में नहीं, यहां आकर, दिल्ली आकर मुझसे मिली। सचमुच जो रिश्तों को जीना जानते हैं वही जिंदगी को भी जीना जानते हैं। रिश्ते हैं तो जिंदगी है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, उसका संदेश भी आप तक पहुंच गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।